हेलो। हेलो। सत साहिब जी। सत साहिब। हाँ जी बोलो। मैं झारखंड रांची से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी। झारखंड से, रांची से। हाँ बोलो। ये शंकर समाधान नंबर है ना? हाँ जी हाँ जी। किससे बात हो रही है भगत जी? हम दर्शन दास बोल रहे हैं मध्य प्रदेश से। ओ, दर्शन दास। जी। ओ, अच्छा। भगत जी, कुछ शंकाएं हैं। बताइए। अभी गुरु जी का ज्ञान सुनते हैं, अच्छा लगता है। हम्म। और मन आतुर हो रहा है कि मैं नाम लूं तो कहाँ से लूं, कैसे लूं। सतलोक आश्रम, गुरु जी का सत्संग में बुला रहे हैं कि आओ सतलोक आश्रम, हम्म। अपना नाम ले कल्याण कराएं। हम्म। यही वीडियो है उसमें तो। हम्म। और सतलोक आश्रम में भी नाम दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, वही जानना चाह रहे हैं। अच्छा। और गुरुजी तो वैसे तो समझ में आ गया कि ये वही वही परमेश्वर है, कबीर भगवान ही है। हम्म। ये तो लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है हमको। मतलब अब हम क्या, मैंने कहाँ से कैसे, एक तरफ से भगवान मान रहे हैं, दूसरी तरफ से समझ में आता है कि लोग कहता है कि वहाँ तो वहाँ कैसे, वो तो शरीर रूप में रह सकते हैं, हम्म। लेकिन ज्ञान के रूप में तो वो कहीं भी हो सकते हैं। हम्म। तो यही तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। उसको तो शब्द वाणी में तो वो तो हर जगह है, हर के साथ ही है। बिल्कुल। तो हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ से लें, कैसे लें, मैंने हमको ये दुविधा में हम फंस गए हैं। अच्छा भगत जी, तो देखो, आपने ज्ञान समझ लिया कि वो परमेश्वर हैं, संत रामपाल जी महाराज जो जी। स्वयं कबीर परमेश्वर हैं वो। हम्म। और वो उनसे उपदेश लेने में ही हमारा आत्म कल्याण होगा। जी। जब तक हम उनसे परमेश्वर से उपदेश नहीं लेंगे तब तक हमारा ये जन्म मरण का रोग है वो नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। और हम इस झंझट से नहीं बच पाएंगे तब तक। हम्म। तो इसके लिए आज आप देख रहे हो कि अपने परमेश्वर 2014 से ये बरवाला कांड हुआ तब से शरीर रूप से जेल में बैठे हुए हैं हमारे थोड़ी सी साइड में। हम्म। हम्म। तो उपदेश हमें परमेश्वर से ही लेना है। तो आज ऐसी परिस्थिति में आपको जो शंका हो रही है कि अब कैसे उपदेश लें, क्या है, क्या व्यवस्था है, कैसे करें, हम्म। यही शंका है आपकी। हाँ हाँ, तो भगवान तो है। तो हाँ, तो इसके लिए भगत जी आज आपको ये स्थिति देखते हुए आप उपदेश तो ले नहीं सकते, क्योंकि उपदेश परमेश्वर से ही लेना होता है, गुरु से ही लेना होता है। हम्म। गुरु के अलावा किसी दूसरे से उपदेश हम नहीं ले सकते। और ये जो आपको ये सेंटर दिखाई दे रहे होंगे, नामदान सेंटर, ये गुरुजी की आड़ में इन्हें ये मैनेजमेंट वालों ने जो ये इनकी जो कमेटी है, गुरुजी के जो भगत हैं ये, अब इनको भगत तो हम क्या कहें, इन्होंने गुरुजी की आड़ में 2014 से ये नामदान सेंटर फर्जी खोल रखे हैं और गुरुजी की आड़ में ये नामदान उपदेश दे रहे हैं। जबकि गुरुजी का कोई भी आदेश नहीं है नामदान देने का, ना ही ये सेंटर खोलने का, इसलिए ये फर्जी हैं। चलो इनकी बात तो हम छोड़ते हैं, अब अपनी बात पर आते हैं। अब आपको क्या करना है भगत जी, आपको अपने परमेश्वर से अब प्रेरणा हुई है उनसे जुड़ने के लिए, तो आप अपने घर पे परमेश्वर का दरबार लगाइए, परमेश्वर का स्वरूप रखिए और सुबह शाम देसी घी की अपना ज्योति जलाएं और उनकी तीनों टाइम की अपना आरती करें और उनकी जो नियम मर्यादाएं हैं उनकी नियम मर्यादाओं को फॉलो करें और अपना ज्ञान सत्संग सुनते रहें। इस तरह इतनी भक्ति परमेश्वर की करते रहें और संकल्प, ये संकल्प लेकर मतलब जुड़ जाएं परमेश्वर से, प्रार्थना करें अपने दंडवत प्रणाम करके कि परमेश्वर आज से हमने आपको गुरु मान लिया और वो आप हमारे ऊपर दया करना। और जब तक आप नहीं आते हो, जब तक आप बाहर आ जाओ जेल से बाहर, तब हम आपसे उपदेश लेंगे, तब तक हम आपके नियम मर्यादा में रहकर ये इतनी भक्ति करते रहेंगे।
तो परमेश्वर आपके साथ रहेंगे भगत जी, और इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। लेकिन नियम मर्यादा में रहते हुए आप इस तरह से भक्ति पे लग जाइए। हम्म। तो ये व्यवस्था है आज परमेश्वर से जुड़ने की। अच्छा, उसमें कुछ वो कहता है कि कुछ साधना चैनल में कुछ नंबर आता है, तो उसमें कहता है कि उसमें कि सतलोक आश्रम वाला वो नाम दीक्षा थी क्या, पूछे थे गूगल से ही हाँ, कि कैसे लिया जाए, तो उसमें कुछ नंबर आया कि इसमें इसमें आप ऐसे देखिए। ये सब मैंने क्या है ये? तो वो तो हमने आपको बता ही दिया है कि ये जो टीवी पे सत्संग आता है उसमें जो नंबर आते हैं वो बताते हैं कि ये नामदान केंद्र खुले हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लें। हम्म। तो उसके बारे में तो हमने आपको बता ही दिया कि ये लोग तो हम्म। फर्जी काम कर रहे हैं आश्रम खोल खोल के। तो वो तो अपने आश्रमों का नंबर देंगे और कहेंगे कि ये नामदान सेंटरों से नाम लें, रामपाल जी महाराज से जुड़ें। तो वो तो जो फर्जी काम कर रहे हैं वो क्यों कहेंगे कि ये काम गलत है? तो वो तो कहेंगे, लेकिन उसके बारे में हमने आपको सच्चाई बता दी कि सच्चाई ये है। अब आपको केवल सत्य के राह पर ही चलना है, इसीलिए तभी हम सफल होंगे। हाँ, इसीलिए हम सत्य की ही हम मैंने निरखिर कुछ हाँ, पता है इधर उधर से पूछ रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं। हाँ, और हमको जानकारी हो जाएगी अच्छी तरह से कि क्या गुरु जी का आदेश है, क्या निर्देश है। उनका वचन से ही चलना है ना। बिल्कुल उनके वचन से चलना है, क्योंकि उनके वचन से ही हम सभी भगत जो है इस सेवा को कर रहे हैं, सच्चाई को बता रहे हैं। हम्म। गुरु जी के सत्संगों के आधार से ही गुरु जी ने सत्संग में बोल दिया है पहले ही कि इस पृथ्वी पर कोई भी नामदान देने का अधिकारी नहीं रहेगा जब तक ये दास है। और फिर बाद में दास के जाने के बाद इस सीडी से नामदान देने की व्यवस्था की जाएगी, अभी नहीं। तो अभी परमेश्वर यहाँ है, इसलिए ये सारे फर्जी काम कर रहे हैं। हम्म। तो ये सत्संगों का निष्कर्ष है। गुरु जी हमारे परमात्मा हैं, परमेश्वर कभी हमारे दोगली बात नहीं करते हैं, ना ही कभी झूठ बोलते हैं। लेकिन इस तरह से हम मतलब अपने केवल सत्य को ही आधार बनाकर, उनके ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति पे चलना है। हम्म। तो ये पुस्तक सेवा का बारे में भी बता, वो सत्संग सुने थे, लेकिन ये बता रहा था कि लोगों को समझाएं और उनको अथी करें, ये सब क्या में है। कुछ लोग सेवा हुआ भी कर, एक जगह आश्रम है इधर रांची में, हम्म। तो वहाँ भी किताब उताब बेचता है सब। तो क्या हाँ, तो ये तो देखो भगत जी, ये तो गुरु जी ने पुस्तक सेवा का प्रचार, एक अपन भक्तों को थोड़ी सी सेवा दी, वो पहले से चली आ रही है। तो कोई एक पुस्तक सेवा से मानव समाज में देने से कोई, इससे तो चलो थोड़ा बहुत प्रचार होता है, किसी को मालूम पड़ता है। लेकिन ये आज जो बीच में चल रहा है, इस सच्चाई को तो किसी को मालूम नहीं है। अगर कोई अनजान व्यक्ति भी होगा तो उस ज्ञान को समझ के उसे पता लगेगा कि भाई ठीक है, ज्ञान है ये, तो जुड़ने की उसको इच्छा होगी तो वो इस पे फोन करेगा और वो नकली ये नामदान सेंटरों से जोड़कर वो आत्मा जुड़ जाएगी। लेकिन उसमें बीच में ये सच्चाई क्या है उस बात की उसको पता नहीं रहती है। जब ये सच्चाई पता रहती है, सारी जांच करती है वो आत्मा, तो फिर इन लोगों से दूर हो जाती है, ज्ञान को आधार बनाती है। तो ये तो चलो कोई बात नहीं है, पुस्तक प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पुस्तक प्रचार से कोई मानव समाज, पूरी दुनिया नहीं जग जाएगी। ये तो थोड़ी बहुत सेवा है, हम भक्तों को परमात्मा ने पहले ही दी थी। ये तो परमात्मा की जब रजा होगी, वो चाहेंगे तब सारी दुनिया जगेगी। इससे हमारी सारी दुनिया नहीं जग पाएगी, ये तो परमात्मा ही जगाएंगे। ये कब दया करेंगे, पूरी दुनिया एक दिन जग जाएगी। हाँ, तो इस तरह से ये इनका जो है चल रहा है। तो बस ये सच्चाई को जानकर अपना परमेश्वर से जुड़ जाओ। वो भक्ति तो देखो परमेश्वर की करनी पड़ेगी। हम अपना यद कल्याण चाहते हैं और यहाँ मतलब रहना चाहते हैं संसार में ठीक से, जब तक हैं तब तक, क्योंकि भगवान के बगैर गुजारा नहीं है।
क्योंकि ये मूल बात ये है कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है, ये हमें बताया परमात्मा ने कि ये केवल भक्ति के लिए ही मिला है। ये परमेश्वर की दया है, जो परमेश्वर ने शुरुआत में ही ये ऐसी व्यवस्था बनाई है, जो परमात्मा ने हमें एक मानव शरीर मतलब दिलवाया है इस 84 लाख योनियों में। ये परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की थी, और इसीलिए ये दया की थी कि ये मनुष्य जीवन जब धरेंगे तब ये भक्ति मतलब करेंगे, हम इनको ज्ञान देकर भक्ति करा के हम इनको वापस सतलोक में लेकर आएंगे। अगर ये मनुष्य जीवन नहीं मिलता 84 लाख योनियों में, तो हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकते थे, हम यहीं भटकते रहते। इसलिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया करी, जो मनुष्य जीवन की एक योनि और बनाई, जो इस चक्कर में चलते चलते एक मनुष्य जीवन अवश्य मिलता है इस प्राणी को, और इस जीवन में आके फिर परमात्मा अपने आते हैं और अपने बच्चों को फिर ऐसे ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देकर फिर अपने सतलोक ले जाते हैं। तो ये परमेश्वर की दया हुई अपने ऊपर, इसलिए इस मनुष्य जीवन को हमें खोना नहीं चाहिए। इसमें बहुत गहराई से चिंतन मनन और विचार करना चाहिए। 2 दिन का जीवन है, पता नहीं कब ये श्वास आए ना आए, कोई पता नहीं भगत जी। हाँ वो तो है। हाँ, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके हम इस पे लग जाएं, परमेश्वर का चिंतन मनन करें, और अपना संसार में अपना नेक नीति से अपना पेट के लिए अपना 2 रोटी का कुछ धंधा मजदूरी करते हुए अपना जीवन को सफल बनाएं। गुरु जी तो 8 सितंबर को ही न प्रकट हुए हैं। हाँ, उनका जो यहाँ आगमन है, जो वो यहाँ पर प्रकट, जो परमात्मा का ये 8 सितंबर 1951 को इस धरती पर उन्होंने अपना पैर रखा, यहाँ प्रकट हुए धनाना गांव में। और वो परमेश्वर ने जिस परिवार में वहाँ पर पैर रखा, जिसको अपना समझा, जैसे भी वहाँ पर वो प्रकट हुए हरियाणा में, और आज तक वो तभी से अपना एक मनुष्य जीवन की, एक साधारण मनुष्य जीवन की लीला करते हुए, जैसे कि आम प्राणी करता है शुरू से, वैसे ही लीला करते हुए वो आज तक लीला करते चले आ रहे हैं। जिस तरह एक मनुष्य जीवन साधारण लीला करते हुए और फिर अपना गुरु बना के और गुरु बनाते हुए फिर आगे परमेश्वर और सतगुरु की लीला करते हुए, और वैसे अपना चले आ रहे हैं आज तक। ये ऐसा लग रहा है भगत जी हमको, जो 600 वर्ष पहले किए थे, जो सत्संग में बताए, सेम टू वही लीला चल रहा है। हाँ, लीला तो वही चल रहा है भगत जी, सेम टू सेम वही लीला है कि देखो परमेश्वर ने पहले भी आए, बड़े हुए, और पहले तो परमेश्वर ने स्वयं अपना जो नाम था वही कबीर नाम धराया, और वो फिर जाके गुरु बनाया। अब गुरु तो भगत जी परमेश्वर ने अपने लिए, ये गुरु एक परंपरा की, गुरु परंपरा के तहत उन्होंने गुरु बनाया नहीं, उनको क्या आवश्यकता है गुरु बनाने की, वो तो परमेश्वर है, सर्वज्ञ है वो तो, है ना। तो परमात्मा का कहना ये है कि बिगर गुरु के तुम पार नहीं हो सकते, ना बिगर गुरु के ये प्राणी जो है ना, वहाँ परमेश्वर को भी मतलब वो नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुरु तो परमेश्वर स्वयं ही गुरु बनकर आते हैं, क्योंकि वो अपने को छुपा कर आते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तुम पहले गुरु बनाओ, तो वे स्वयं यहाँ आकर अपने को छुपा कर गुरु बनते हैं, और फिर अपन उनको गुरु बनाते हैं, गुरु बना के वो अपने को यहाँ से ले जाते हैं। हाँ, तो इसलिए क्योंकि ये काल का लोक है भगत जी, तो इस काल से मतलब अपना यहाँ पर नाम रूप बदल के आते हैं, नहीं तो काल यहाँ से प्राणियों को जाने नहीं देगा, और वो यहाँ पर भ्रमित करता रहेगा प्राणियों को। इसलिए परमात्मा यहाँ अपना रूप और नाम को बदल के आते हैं, इस काल को पता भी नहीं लग पाता है कि यहाँ परमात्मा धरती पर प्रकट हैं। अगर इसको पता लग जाए तो ये बेहाल हो जाएगा, इसका कलेजा पाट जाएगा। तो वो एक जन साधारण सी एक मनुष्य की लीला यहाँ पर करते हैं, पता भी नहीं लगता कि ये भगवान होंगे। तो आज वही लीला परमेश्वर कर रहे हैं, हम सबके सामने हैं, जो कि तो वही दृश्य है जो परमेश्वर ने बताया है। आज कोई दुनिया नहीं जान पा रही है, देखो परमेश्वर को कितना मतलब भला बुरा आज दुनिया कह रही है, और वो स्वयं। हाँ, वो तो आम
वो तो बहुत तरह के अपने हिसाब से सोचते हैं ना भगत जी। वो तो सोचते हैं अगर ऐसा होता तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। वो तो हाँ, अपने मन का चलाते हैं, उसका ज्ञान तो सुनते नहीं है ना। तो वही तो बात है ना। तो दुनिया मतलब अब परमेश्वर लीला ही ऐसी कर रहे हैं जन साधारण की, जो उनको सब बुरा भला कह रहे हैं और वो नहीं पहचान पा रहे हैं। कैसी विडंबना है इस दुनिया की, बताओ। क्योंकि हैं? लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर अपना धीरे धीरे अपनी पहचान भी कराएंगे इस दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। आए हैं तो पहचान करा के जाएंगे यहाँ से सारी दुनिया को, वो तो उन्होंने बोल दिया है, उनका वचन है। हम्म। जब भी कराएंगे लास्ट के टाइम तक वो अपनी पहचान करा के जाएंगे कि हाँ परमेश्वर धरती पर आए थे। लेकिन फिर क्या होता है, जो समझ लेंगे वो तो ठीक है, और जो बाद में समझेंगे तो फिर क्या होता है, जब हाथ से रस्सी छूट गई तो फिर क्या होता है, फिर तो ऊपर को मुंह करके रोना ही बनेगा, फिर इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। मैं एक बार अगला 22 चल रहा 21 में जनवरी में ही हम छुट्टी लेके हम गए थे घर। तो हम सोचे कि इस बार जाएंगे, तो फिर जाने से पहले मन क्या हुआ कि थोड़ा सा हम बात कर ले नंबर पर। हाँ हाँ। हम तैयारी कर रहे थे और साथी लोग को ढूंढ रहे थे, थोड़ा सा 2 आदमी रहने से ठीक रहेगा, अकेला तो देखा हुआ नहीं है। तो उससे नंबर पर कांटेक्ट किए, तो फिर कांटेक्ट किए तो कुछ ऐसी जानकारी हुई, तो हमको थोड़ा सा मन मतलब टूट गया कि मतलब देखिए इतना हम सोचे थे और उसके बाद तो अभी तक हैं। फिर मन नहीं मतलब फिर मन संतुष्टि नहीं हुआ, तो फिर आपसे यही जो है फिर कांटेक्ट करके फिर पूछने के लिए फिर देखिए। अब ये सिर्फ परमात्मा के ही कृपा होती है, जो आपको इस तरह से मतलब रखा और कहीं भटकने नहीं दिया, और वो अपना ठीक लाइन से आपको मतलब अवगत कराया। ये परमेश्वर ही हर जीव को जैसे करना होता है वैसे अपना करते हैं। ज्ञान तो देखिए भगत जी हम सुनते हैं आपका, इधर इधर भी सुन रहे हैं, गुरु जी का सत्संग सुनते हैं और इधर मेल भी करते हैं। जो अभी एक सत्संगति वाला कुछ है वीडियो शायद आता है, तो उनको भी देखते हैं। तो उसमें गुरु जी का सत्संग और इधर का जो बताते हैं उस पर मेल करते हैं, जो सही लगता है। हम्म। और ये चीज केवल समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो गए कि गुरुजी तो है परमात्मा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम्म। लेकिन मैं यही कंफ्यूजन में क्या हम माने गुरुजी का मिशन क्या है, किस तरह करना चाहते हैं, ये मतलब वो हमारा धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं कि मतलब हमको मतलब नाम नाम एक तरफ से मतलब ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हमको क्या मानते हैं, आम इंसान मान रहे हैं या अपने क्या ये सेंटर को लेकर के थोड़ा सा। क्योंकि सत्संग में तो हम सुने कि सतलोक आश्रम आओ और अपना नाम लो और अपना इस तरह से, तो वो तो वीडियो है तो वो तो चल चल ही रहा है। अब देखो भगत जी, अब कहते हैं कि सतलोक आश्रम आओ, ये लोग कहते हैं, तो आज सतलोक आश्रम है कहाँ? सतलोक एक बरवाला, सतलोक आश्रम बरवाला था, गुरुजी थे तब। तो हम्म। जब 2014 के बाद तो वो बरवाला आश्रम बंद पड़ा हुआ है। तो गुरुजी के हम्म। जाने के बाद तो कोई आश्रम नहीं है। इन लोगों ने अपनी मनमर्जी से जो जगह जगह आश्रम खोल रखे हैं, दो तीन चार बड़े बड़े आश्रम भी खोल रखे हैं हरियाणा के अंदर, रोहतक में, भिवानी में, मुंडका में और जन कहाँ कहाँ, पंजाब में। तो इन्होंने कुछ बड़े आश्रम खोल रखे, बाकी छोटी छोटी दुकानें भी देश दुनिया में 1500 की संख्या में खोल रखी है ये। तो आज गुरुजी का तो कोई आदेश नहीं है ना, कोई आश्रम खोलने का। ये गुरुजी के आश्रम से कोई मतलब गुरुजी के आदेश से कोई आश्रम नहीं है ये। तो ये लोग तो मतलब सारा फर्जी काम कर रहे हैं। इन लोगों से अगर आप ऐसे सवाल करोगे तो इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है। ये फिर उआ बाई बकते हैं और अपना फोन काट देते हैं। हाँ फिर बात वो लोग हाँ थोड़ा सा दूसरे तक वो सोचते हैं, फिर बोलते हैं कि आप तो मैंने दूसरा वो देखते होंगे इसीलिए इस तरह की बात हाँ। करते हैं। फिर ये हाँ। दूसरी लाइन पे यही आ जाते हैं, तुम कहते हो कि तुम तो उनके जो है वो गुरद्रोहियों के तुम तो वो वीडियो देखने लगे हो, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। अब हमें ये गुरद्रोही बताते हैं। अब जो सच्चाई बतावे उसको गुरद्रोही बतावे ये। इसलिए तो इन्होंने हमको गुरद्रोही कर रखा है, क्योंकि हम सच्चाई बता रहे हैं, इनकी पोल खोल रहे हैं, इसलिए इन लोगों को बुरा लगते, उस भोली भाली आत्मा को इस तरह मतलब कहकर ही वो उसको गुमराह करते हैं। हम्म। बात ये है।
लेकिन कोई बात नहीं, ये बात कब तक चलेगी, इनकी गुमराह नहीं करेंगे। अब तो बहुत सारी संगत भगत जी जाग चुकी है, ये हिल चुके हैं। इनमें इनमें आपस में ही राग द्वेष फैला हुआ है, इन लोगों में, मैनेजमेंट वालों में आपस में ही इनमें लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में ही इनमें नहीं बन रही है। अब ये तो भगत जी, जब गुरु जी के वचन से, आदेश से कोई काम नहीं होता ना, तब वो तो एक दिन काल प्रवेश होता है उस बीच में, और वो विध्वंस करवा देता है। वो नहीं चलता, वो तो इनके संस्कार थे, जब तक अभी तक चल रहे थे। 7-8 साल से ये मतलब गुमराह कर रहे संगत को, लेकिन अब वो समय नहीं रहा, अब समय नजदीक आ गया है। अब बस, अब तो संभलने का समय है, संभलेंगे। और इनके अंदर तो हड़कंप मची हुई है, और संगत जाग रही है। हमारे वीडियो देख देख कर सारी संगत इस सच्चाई को जान रही है। देखो, हम तो गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाकर ही, उनके सत्संगों को, उनके वीडियो बताकर ही मतलब आत्माओं को संतुष्टि दिलाते हैं कि देखो गुरुजी ऐसे कह रहे हैं, हमारी बात को आप ना मानो, आप गुरुजी की बात को मानो। जो हम कह रहे हैं, वही गुरुजी की बात को ही हम कह रहे हैं। हाँ, वो तो वही हैं? तो ज्ञान है। तो वही ज्ञान है हमारा, उसमें कोई श्रेय नहीं है। और वो तो आत्मा भी उससे संतुष्ट हो जाती है कि भाई गुरुजी की बात को तो सबको ही मानना है, आप भी गुरुजी की बात को ही मानोगे, हमारी बात को नहीं मानना कोई भी। क्योंकि हम तो, हमारे लिए तो चलो सेवा दी परमात्मा ने ऐसी कि दूसरे भगत भाइयों को समझाने की, बताने की, कोई भटकता है तो उसको सही मार्गदर्शन देने की। तो बस यही अपनी सेवा है, और गुरु जी के ज्ञान आधार को बनाकर अपना भक्ति पे लग जाओ भगत जी। और जैसे ये जैसी व्यवस्था है वैसे दास ने आपको बताई कि इस तरह से आप लग जाओ, मर्यादा में रह के। परमात्मा अपने साथ रहेंगे, 24 घंटा रहते हैं। उन्होंने बोला हुआ है कि जिस दिन ये आत्मा परमात्मा को परमात्मा मान लेती है, उसी दिन से परमात्मा उस आत्मा के साथ हो जाता है। हाँ, ये सत्संग हम सुने हैं भगत जी। हाँ, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने भगवान मान लिया, जांच परख लिया कि ये परमेश्वर हैं, और आप फिर उनकी इतनी भक्ति करोगे, घर में स्वरूप रखोगे, श्रद्धा के साथ दंडवत करोगे, ज्योति जलाओगे, उनके नियम मर्यादा रखोगे, तो बताओ इतनी सारी भक्ति करते हुए क्या परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा? परमेश्वर को दिखाई नहीं देता कि ये आत्मा मेरे लिए कितना कर रही है, मेरे साथ लग गई है, मेरे आश्रय हो गई है? तो परमात्मा आपके पल पल साथ रहेगा भगत जी। और वो पता है उनको। रही बात उपदेश लेने की, तो उपदेश तो पता है परमात्मा ने, जिस दिन परमात्मा आएंगे आपको उपदेश देंगे फिर, और आपने नाम नाम की भक्ति फिर आगे वो भी अपना चलेगी फिर। हमको ऐसा लग रहा है जब परमात्मा जब आएंगे तो पूरी दुनिया रोएगी। पूरी दुनिया भगत जी, हमको ऐसा ही लग रहा है कि और आएंगे, पूरी दुनिया रोएगी उस समय कि हम लोग क्या किए, इनके साथ कितना हम लोगों नाइंसाफी हुआ है, ना पहचान पाने के कारण उनको हम कितना कष्ट दे रहे हैं। वो तो रोएगी सो रोएगी, और ऐसे लेने लगेगी कि भगत जी क्या बताएं, कि बस उनसे उपदेश लेने के लिए लाइन नहीं टूटेगी 24 घंटे। वहाँ तो मतलब हाँ, इसका मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल पा रहा है कि हम वो क्या बोले। बात क्या तो सही है। क्या चलिए होगा, आप। क्या होगा क्या नहीं होगा परमात्मा जाने। आगे जो भी होगा वो आप कुछ अपन ज्यादा बयान नहीं कर सकते उनके बारे में। ना 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 ना। हाँ, तो ठीक है भगत जी, फिर अपना इस तरह से लग जाओ। ठीक है भगत जी। और बाकी कोई शंका होती है, कोई सवाल, कोई ऐसा सवाल होता है तो अपने इन नंबरों पर कभी भी फोन करो अपना, और अपना थोड़ी बहुत कोई बात है तो अपना इसको। भगत जी बात तो सही है, क्योंकि कोई भी भ्रमित हो हाँ, सकता है कि गुरु एक है, ज्ञान एक है, मेरे हाँ, परमात्मा एक है। हम दो तीन रास्ते में जब जाने लगेंगे हाँ, तो ऑटोमेटिक में जाने वाला सोचेगा कौन किस में मैं जाऊं। वही है ना, वो सही है। शंका होती है कि भाई एक रास्ता है तो ये 2-3 रास्ते कैसे बन गए, 2-3 जगह रास्ते जा रहे हैं। हाँ, मतलब इसी इसी में लोगों को अब दो तीन रास्ता हो गया कि मैं, जबकि मेरा गुरु एक है, ज्ञान एक ही दे रहा है, तो हम सिर्फ अलग अलग कैसे हो जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ हाँ, हमारी समझ में कमी है, उसको ज, नहीं समझ पाते हैं। जरूर कुछ न कुछ मतलब गड़बड़ी है, तो परमेश्वर इसीलिए देख रहे हैं कि जब तक ये एक तरफ एक मार्ग में सभी बच्चे नहीं हो जाएंगे तब तक परमात्मा भी नहीं आएंगे, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों से ही करवा रहे हैं इसको संघर्ष अब। जी जी। तो उनके बच्चे ही जो उन्हें उनके लायक हैं, उनको सद्बुद्धि देकर बच्चे ही संघर्ष कर रहे हैं, हम और आप सभी।
और वो एक तरफ सभी हो जाएंगे, एक लाइन में लग जाएंगे, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, उस दिन परमेश्वर अपने आ जाएंगे बाहर। तो हम्म, इसी का इंतजार है। देखो परमे हम अपन पहले ही बट गए थे, अलग अलग भागों में पहले ही अपन बटे हुए थे। परमेश्वर ने यहाँ आके अपन को एक मार्ग में, एक लाइन में लगाया, और हम हम्म, फिर इस बीच में काल प्रवेश हो गया। काल प्रवेश हो करके और हम हमें फिर बांट दिया, इन्होंने अलग अलग कर दिया, इस काल ने हमको अलग अलग कर दिया। तो ये सब जो है ना, यहाँ काल की चाल है ये। अब परमेश्वर फिर एक करेंगे, कोई बात नहीं, काल का जाल है, होता है, यहाँ काल की दुनिया है। यहाँ से निकलना कोई आसान तरीका नहीं है कि हम आसान तरीके से मतलब यहाँ से सतलोक चले जाए, निकल जाएंगे इस जाल से। तो ज्ञान के सहारे ही हम चलेंगे यहाँ पर। और वो काल हम्म। हमें कई झटके देगा, कोई बात नहीं है, हम ज्ञान का सहारा पकड़े रहेंगे तो हमें फिर काल भी नहीं रोक पाएगा यहाँ पे। हाँ, इस बात पर हाँ याद पड़ गया कि एक सत्संग में गुरुजी वही तोता वाला कहानी हाँ, बताए थे, तो वही हम लोग तोता हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जाल में जो फंसा के वो एक सत्संग सुने थे गुरुजी का, तो बता रहे थे कि तोता वो बोल रहा है सही हम्म। है, सब फंसा हुआ है। बस कर वो अपनी मर्जी से रहें, लेकिन केवल वही बात यही है कि ज्ञान को आधार नहीं बना रहे, ज्ञान को देखेंगे, मिलान करेंगे तो चलना ठीक रहेगा। जी भगत जी। हाँ तो ठीक है भगत जी, फिर दया परमात्मा की। हाँ और ठीक है, ऐसे सत्य ही है, हाँ, सबका सत्य है। सत्य है, जय बंदी छोड़ के।